दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे ARB का आर्बिट्रम में कैसा आपको अभी मूवमेंट देखने को मिलता है, कहां आपकी बाइंग होगी, क्या कुछ आपके यहाँ टारगेट देखने को मिलेगा। देखिए, जब आर्बिट्रम में करेक्शन आया था, आर्बिट्रम आपको मिल रहा था $1 के रेंज में, तब मैंने आप लोग की बाइंग करवाई थी और मैंने आपको टारगेट बोला था आपका टारगेट होगा 1.2 का, 1.5 का, 1.7 का। तो हमने 1.2 वाले टारगेट को अचीव कर लिया है। अगर आपने $1 पे बाइंग करी है तो आप चाहें तो 20% या 30% अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपनी बाइंग नहीं करी तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे आपकी बाइंग होगी और क्या कुछ आपका शॉर्ट टर्म का, क्या कुछ आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर हम आर्बिट्रम के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 1.21 के रेंज में देखने को मिलता है। 1.9% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसका हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 1.17 से लेके 1.25 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर से जोन में फ्लक्चुएशन है, पर ओवरऑल मार्केट में रिकवरी हुई है। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें, ये आपको 3 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 396 मिलियन की है। अभी इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, पर जैसे जैसे इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। जो लोग भी ब्लॉकचेन की नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि इथेरियम के बाद जो मैक्सिमम ब्लॉकचेन यूज होता है वो है आर्बिट्रम का, ARB का। तो जैसे ही इसका यूज केस बढ़ेगा इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको 2 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन है। सप्लाई फिक्स है, तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अब देखिए, जब हमने अपनी पहली बाइंग करी थी 0.7 के अराउंड, तब मैंने आपको टारगेट क्या दिया था, 1.2 का, 1.5 का, 1.7 का मिड रेंज का। लॉन्ग टर्म में टारगेट दिया था 2.1 का। तो जब मार्केट में रिकवरी हुई तो हमने इन चारों टारगेट को अचीव कर लिया और अभी की डेट में हम इसी को अपना हायर लेवल का टारगेट लेके चलेंगे कि मिनिमम हम 2.1 वाले लेवल को टच करेंगे, देन आपको 3 से लेके $5 का टारगेट मिलेगा। तो होपफुली आपको ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया होगा आर्बिट्रम का। अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी हो तो आप कॉइन मार्केट कैप पे, कॉइन गीको पे जाके इनके अबाउट सेक्शन में रीड आउट कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, इसके टोकन कब अनलॉक होंगे, हिस्ट्री क्या है, या कौन कौन से प्रोजेक्ट के साथ इनका कोलैब चल रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं इसके चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम ARB का पेयर देख रहे हैं USDT के साथ। पहले हमने इसका 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर इसके हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको एक राइजिंग वेज का पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब राइजिंग वेज का जो पैटर्न होता है वो एक बियरिश पैटर्न होता है, पर जब तक हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे आपको मूवमेंट इसी चैनल में देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तब डाउनफॉल होगा और इसके सपोर्ट को ब्रेक होने में टाइम लगेगा, इसलिए आप इस चैनल को रिस्पेक्ट करके अपनी बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल जो मैंने आपको एंट्री का लेवल बताया था $1 का, वो बेस्ट है। अगर करेक्शन के थ्रू आपको वो वाला लेवल मिलता है, अगर नहीं मिलता तो जो आप करंट का प्राइस देख रहे हैं 1.2 का, इसके अराउंड में भी आपकी बाइंग हो जाएगी फर्स्ट एंट्री के तौर पे। सेकंड एंट्री के लिए आपने वेट करना है कि आपको $1 के नीचे की बाइंग मिले। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, हमने 2 पार्ट में अपनी बाइंग करनी है। फर्स्ट, आप जो करंट प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं। दूसरी, आपकी बाइंग $1 पे होगी। जिनके पास कैपिटल है कि वो DCA कर सकते हैं, और जिनके पास कैपिटल कम है वो लोग एक ही एंट्री लेंगे जब आर्बिट्रम उनको मिलेगा $1 के नीचे या $1 के रेंज में। तो होपफुली आपको 4 आवर का टाइम इंटरवल अच्छे से समझ आ गया होगा। 4 आवर के अकॉर्डिंग आर्बिट्रम में कोई खास वॉल्यूम नहीं है, इसलिए हम अब फॉलो करेंगे इसके डेली टाइम फ्रेम को। तो आप देख सकते हैं कि आर्बिट्रम ने अपने पीक रेंज वाले टारगेट को अचीव करा, उसके बाद से आपको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है मार्केट के साथ। सिंपल सी जो चीज़ मैं आपको हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपको चार्ट पैटर्न की नॉलेज नहीं है, आपको ट्रेंड फाइंड करने नहीं आता, तो आप इस ब्राउन कलर के EMA को एज ए इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। जब तक हमारी कैंडल इसके ऊपर रहेंगी मार्केट में रिकवरी होगी, और जैसे ही हमारी कैंडल इसके नीचे जाएंगी आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो हमने इसी लेवल को एज ए रेजिस्टेंस यूज़ करा, आपको डाउनफॉल देखने को मिला। अब क्या हुआ है, हमने एक बॉटम रेंज यहाँ पे अचीव करा जहाँ पे हमारी बाइंग हुई थी, और उसके बाद से धीरे धीरे आपको ट्रेंड का रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अब जब ट्रेंड का रिवर्सल होगा ना, तो सिमिलर जैसे बिटकॉइन में हमने डिस्कस करा था,
कि आपको यहाँ पे बुलिश पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे, तो इसके थ्रू रिकवरी होगी। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 1.4 का लेवल, देन होगा 1.6 का लेवल। ये दो टारगेट आपको मिड रेंज में मिलेंगे। मिड रेंज का मतलब होता है कि कम से कम आपको यहाँ पे 20 से 21 दिन का टाइम लग सकता है, क्योंकि अच्छी वॉल्यूम अगर आती तो ये जो प्रोसेस है ये आपको फास्ट देखने को मिलता है। पर जैसे मैंने सुबह अपनी BTC की अपडेट में आपको बताया था कि कुछ व्हील्स हैं जो अपनी BTC की होल्डिंग सेल कर रहे हैं। अब एक मेरे भाई का क्वेश्चन था कि जब BTC सेल हो रहा है तो बाकी कॉइन्स का प्राइस क्यों डंप हो रहा है, क्योंकि बिटकॉइन मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी है। जब बिटकॉइन में कोई भी करेक्शन आएगा, फ्लक्चुएशन आएगा, तो उसको बाकी कॉइन्स फॉलो करेंगे। अगर बिटकॉइन का सेलिंग का प्रेशर आपके सामने आता है तो बाकी भी कॉइन्स का जो प्राइस है वो डिक्रीज़ होगा। तो होपफुली आपको ये मूवमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। एंट्री लेवल है आपका करंट भी हो सकता है, CPM पे भी आप बाइंग कर सकते हैं, पर CPM पे बाइंग आपकी तब होगी जब आपके पास एक और बाइंग करने का $1 के रेंज में फ़ंड हो। और अगर आपके पास फ़ंड कम है तो आपने वेट करना है $1 के लेवल का, क्योंकि अभी व्हील्स सेलिंग कर रही हैं अपनी। अगर इन केस हाई सेलिंग का प्रेशर आता है मार्केट में तो आपको $1 का बॉटम मिल सकता है। पर जिन लोगों ने 1.2 पे बाय करा है उनको रिग्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। टारगेट जो हमने यहाँ पे अपना प्रेडिक्ट करा है कि 1.2 का, 1.5 का, 1.7 का, 2.1 का, ये चारों टारगेट हमको मिलेंगे। तो आपको ये धीरे धीरे रिकवरी के साथ ये टारगेट डैम श्योर मिलेंगे। इससे ऊपर वाला जो टारगेट है ना 3 से लेके $5 का, उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम स्क्रीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।